सिर्फ के पाठक चश्मा पहन के, काला चश्मा पहन के, जिस तरीके से शिवदीप बामन राव लांडे काला चश्मा पहन के, मनु महाराज काला चश्मा पहन के अपराधियों पर नबोचते थे, ठीक उसी तरीके से के पाठक भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह जानकारी रहने के बाद भी जब आवेदन पे कार्रवाई नहीं होगी तो के पाठक जी ये काला चश्मा पता नहीं और आपका काला सच कहीं छुपा तो नहीं रहा है, कहीं आप भी इस खेल में शामिल तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपको समझना होगा, आप एक इंजीनियर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब आपके कार्यकाल में जब अगर शिक्षा का यह हस्र होगा, अगर शिक्षा का इस तरीके से बलात्कार होगा तो गोबर थोपने वाले लोग जब मुख्यमंत्री होंगे वैसे समय में किस तरीके से शिक्षा विभाग में काम होगा ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो आप ही बार बार बोलते थे कि गाय भैंस चराने वालों के लिए चरवाहा विद्यालय खोला गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार तो है और नीतीश कुमार भी हैं और हर बार नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन आजकल बिहार सरकार का शिक्षा विभाग में बहार नहीं है बल्कि अत्याचार ही अत्याचार है। क्योंकि शिक्षा मंत्री धार्मिक दृष्टिकोण से रामायण पर कुछ न कुछ हमेशा प्रतिक्रिया देकर शिक्षा विभाग को फोकस में रखना चाहते हैं, बल्कि अपने बिरादरी का जनमत भी अपने ओर हासिल करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ इसी विभाग के, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने दबंग अंदाज में, जो एक आईएएस का दबंग अंदाज होता है, उसको साबित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार सरकार का शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार किस स्तर पे कायम है यह किसी से नहीं छुपा, बल्कि शिक्षक बहाली का मामला हो, अब तो बिहार में नया बहाली का प्रक्रिया भी हो रहा है। अब बिहार में शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक भी बहाल हो रहे हैं। इससे बड़ा विकास का, तरक्की का और क्या माध्यम हो सकता है बिहार के शिक्षा विभाग के लिए। हमारे गांव देहात में और शहरों में भी, जो अर्ध शहरी शहर है, वहां कहा जाता है कि पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों। लेकिन आज पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलती है जनाब, बल्कि आप अतिथि शिक्षक बहाल हो सकते हैं। पहले भी जिस तरीके से शिक्षक की बहाली हुई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कितनी बार शिक्षकों ने लाठियां खाई, तब जाके कुछ बात बन पाई और उनको कुछ वेतन बढ़ा है और कुछ मिल भी रहा है। लेकिन आज शिक्षा विभाग का आलम यह है कि शिक्षा विभाग का किसी भी जिला के स्थापना में जांच करवा लीजिए। अपर मुख्य सचिव जी कंप्यूटर पे ऑनलाइन अटेंडेंस की बात तो करते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम की बात तो करते हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन राजस्व का कैसे चोरी रोका जाए इस पे बात नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी ताल ठोक के कहते हैं, बड़े बड़े बात कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार की सूचना दीजिए और इनाम पाइए। मुझे इनाम में कोई नगद राशि नहीं चाहिए, बल्कि जो हम लोग आवेदन जमा करते हैं किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, उस पर कार्रवाई हो जाए। इससे बड़ा एक पत्रकार के लिए क्या इनाम हो सकता है। लेकिन शायद बिहार सरकार को इनाम देने का कोई इरादा ही नहीं है। इसीलिए जो दिए जाने वाले जो आवेदन हैं, जो आवेदन जमा कराता है मुख्यमंत्री सचिवालय में, विभाग में, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, वो रद्दी की टोकरी में शायद फेंक दी जाती है। उनको यह भी नहीं पता होता कि जो आवेदन दिया गया है इससे सरकार का राजस्व का नुकसान से बचाना चाहता है आवेदक, लेकिन क्या मतलब बनता है। हम बात कर रहे हैं नवादा जिला की। नवादा जिला जो कभी अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच के राजनीतिक द्वंद्व युद्ध की वजह से चर्चा में हुआ रहता था, कभी कौशल यादव कभी वल्लभ यादव, दोनों के बीच चर्चा हुआ करता था। अब तो खैर पार्टियां सब एक हो चुकी हैं, सबका एक गठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन, जिसको भाजपा ठगबंधन कहता है, जिसको भाजपा कई तरह का उपाधि से उनको नवाजता है। लेकिन हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना कि कौन किस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करता है, कौन किस दृष्टिकोण से अपना प्रवक्ता से क्या बोलवाता है। लेकिन जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से इशारा होता है, क्योंकि किसी प्रवक्ता की इतनी औकात नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि वो पार्टी के खिलाफ जाके सच को बोल सके। जिस दिन सच बोलेगा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
क्योंकि वह सच बोल रहा है। लेकिन नवादा जिला में एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अवैध रूप से बहाल हैं, बल्कि बहाली का यह आलम है कि जो अवैध शिक्षक हैं वह चुनाव में अपना भूमिका निभाते हैं। बगैर नियुक्ति के वह चुनाव में एक चुनाव कराने की ताकत रखते हैं और चुनकर मुखिया विधायक भी बनवा सकते हैं, बनवा ही रहे हैं। हमने इसी मुद्दा को लेकर हमने 28/3/2023 को ये हम पत्र दिखला रहे हैं, और ये कोई झूठा पत्र नहीं है, बल्कि मैं किसी भी तरह का कोई भी मामला अपने द्वारा आवेदन देता हूं और उसकी जानकारी लेता हूं और बाद में जाकर इस पर चर्चा करता हूं कि सच क्या है। 28/3/2023 को हमने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को हमने पत्र लिखा था, जिसमें विषय था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने वाला नवादा जिला में जिला शिक्षा कार्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत श्री संजीत कुमार एवं स्थापना में चतुर्थ वर्गीय पद पर कार्यरत श्री नागेंद्र कुमार की आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। इसमें कौन सा हमने गुनाह कर दिया, और इसकी पूरी तहकीकात के लिए हमने कई बिंदुवार तरीके से हमने मुद्दा उठाया है। हम उस मुद्दा को भी पढ़ के आपको सुनाते हैं, क्योंकि आपको यह लगेगा कि क्या हो रहा है बिहार में। भले ही उस समय में 28/3/2023 के समय में अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं थे, लेकिन जो भी रहे हैं उनको इस विषय पे ध्यान देना चाहिए था। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को हमने न सिर्फ अपर मुख्य सचिव को, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव निगरानी विभाग को भी हमने पत्र लिखा था। ये उनके यहाँ का रिसीविंग है। हो सकता है कि इस तरीके का हम खबर दिखाने के बाद हमको रिसीविंग भी नहीं मिले, लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं हैं। ऑनलाइन आवेदन देंगे और सिस्टम से जाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं बिहार में सुशासन लाने का। जो सपना नीतीश कुमार ने देखा था, उस सपने को हम साकार करना चाहते हैं वास्तविक रूप से। और यह मुख्यमंत्री के यहाँ से एक पत्र मिल जाता है, कोई भी आवेदन दीजिएगा, आप भी दीजिएगा या कोई भी देता है, एक पत्र मिल जाता है। और इस पत्र पर क्या कार्रवाई होता है आप नतीजा देख लीजिए। 28/3/2023 से अब 28/9/2023 होने वाला है। किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती है, बल्कि वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है जो लोग इस तरीके के कार्य में लिप्त हैं, और वो ताल ठोक कर कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने अवैध कमाई का हिस्सा अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर पदाधिकारी हो या फिर और भी जो राजनीतिक घराने के लोग हैं, उन तक ईमानदारी से पहुंचाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। मैंने मुद्दे को इसलिए उठाया है क्योंकि हमने इस पर रिमाइंडर भी किया है। हम आपको विषय बाद में बताएंगे। विषय हमने बताया आपको, जो हमने क्रमबद्ध तरीके से लिखा है कि किस चीज का जांच होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। हमने फिर पुनः इसी के लिए हमने 7/6/2023 को पुनः रिमाइंडर भेजा अपने उस आलोक में, उस पत्र के आलोक में, जिसको हमने 28/3/2023 को जमा कराया था। फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक हम लोग को एक पत्र मिला, और ये पत्र का नंबर भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्र देने में कोई कोताही नहीं है, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से एक पत्र निकलता है, और हम लोग भी आवेदक जो हैं वो पत्र को अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हैं ताकि जरूरत आने पर काम आ सके। मुख्यमंत्री जी, आपको समझना होगा, आप एक इंजीनियर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब आपके कार्यकाल में जब अगर शिक्षा का यह हस्र होगा, अगर शिक्षा का इस तरीके से बलात्कार होगा, तो गोबर थोपने वाले लोग जब मुख्यमंत्री होंगे, वह समय में किस तरीके से शिक्षा विभाग में काम होगा ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो आप ही बार बार बोलते थे कि गाय भैंस चराने वालों के लिए चरवाहा विद्यालय खोला गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस कालखंड में वह चरवाहा विद्यालय खोला गया, उस समय इसकी आवश्यकता भी थी, और आज भले ही वह चरवाहा विद्यालय किस हाल में है ये तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन क्या दिए जाने वाले आवेदन पर क्या इसी तरीके से ठेंगा दिखाया जाता रहेगा? क्या शिक्षा विभाग में सिर्फ के पाठक का 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, प्रेस विज्ञप्ति डालने से, धमकाने से क्या शिक्षा विभाग में सुधार हो जाएगा? हम कथा गढ़ा पढ़ते हैं ताकि हम इसको समझ सकें और सरकार की योजनाओं को लूटने वाले को हम निगरानी के हत्थे चढ़ा सकें। लेकिन पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब आवेदन देने पर कोई कार्रवाई ही ना हो।
हमने पूरा मामला विस्तार से उठाया था और सरकार के खाते से जो लूटा जाने वाला राजस्व है उसके बचाने की पहल की थी, लेकिन शायद सरकार के खजाने में इतनी अकूट संपत्ति है जो वह लूटने के बाद भी खत्म ही नहीं हो रहा है। भले ही बिहार के विशेष राज्य का दर्जा के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से केंद्र सरकार पे जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमला होता था, और जब आज एनडीए की सरकार है तब भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और दूसरी तरफ लूटने वालों को खुली छूट दे रखी है। और उसका वानगी आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। हमने एक आवेदन लिखा था और उन पर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की थी, जिसमें हमारा एक नंबर पे था कि संजीत कुमार लिपिक के द्वारा नवादा में वर्ष 2019 में फर्जी बिना शिक्षक रहे व्यक्तियों को एरियर का भुगतान प्रति शिक्षक लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, जिसका प्रमाण 2019 में किए गए एरियर भुगतान के प्रति से स्पष्ट हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, 2019 में एरियर भुगतान की अगर हम बात कर रहे हैं, 2023 चल रहा है, तो इसमें देने में परहेज क्या है? अगर क्या समस्या है जब एरियर जिसको भुगतान किया है तो आप उसकी सूचना दे दें। आप इसलिए सूचना नहीं देते हैं क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा कि वो फर्जी शिक्षक कौन कौन लोग हैं। वो फर्जी शिक्षक किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का फूफा। जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरी का खेल रेल विभाग में, रेल मंत्रालय में 2004 से 2009 तक चला था, रेल में जमीन के बदले नौकरी का, वही खेल बिहार में शिक्षा विभाग में धड़ल्ले से चल रहा है। आज भी अवैध शिक्षक की बहाली धड़ाधड़ हो रही है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाला है और ये चुनाव का खर्चा कैसे निकलेगा। चाहे वो सरकार आज जदयू, भाजपा और कांग्रेस की है, कल सरकार जदयू और भाजपा की थी, सभी सरकार में यह खेल धड़ल्ले से चला है। इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हमने दूसरा मुद्दा उठाया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नवादा। उस समय में श्री अनंत कुमार थे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री अनंत कुमार लिपिक श्री संजीत कुमार के साथ मिली भगत करके अवैध नियुक्ति एवं अवैध भुगतान का काली कमाई करते थे। आप जांच कर लीजिए अनंत कुमार थे या नहीं थे, इसमें क्या दिक्कत था, लेकिन जांच नहीं करेंगे हम, आप आवेदन देते रहिए। हमने तीसरा पॉइंट नोट किया था कि संजीत कुमार अपने एवं अपनी पत्नी रूबी कुमारी के अलावा अतिरिक्त अपने अवैध कमाई का काला धन, संपत्ति, जमीन अपने परिजन नीतीश कुमार सारा के नाम से रखते हैं ताकि इनका सच्चाई कोई नहीं जाने। इनके सारे का पता ग्राम काजी बिगहा, थाना नावडीगंज, नवादा, बिहार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार उनका नाम है और इस वजह से नीतीश कुमार डर गए हो कि कहीं मेरा नाम ही न बदनाम हो जाए। लेकिन यह नीतीश कुमार संजीत कुमार का साला है और इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। श्रीमती रूबी कुमारी प्राथमिक विद्यालय मुरहेटा चक प्रखंड मेस्कोर, जो श्री संजीत कुमार की लिपिक की धर्मपत्नी है, जो पहले 2014 में पंचायत शिक्षक के पद पर टीईटी में बहाल हुई, फिर टीईटी सर्टिफिकेट जांच के क्रम में 2010 में कन्वर्ट कर लिया। इस खेल में तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवादा उस समय अनंत कुमार ही थे, जिनके साथ मिली भगत करके दस्तावेज की हेरा फेरी कर दी गई और श्रीमती रूबी कुमारी को 2 बार भुगतान भी किया गया। इससे भ्रष्टाचार और क्या होगा। श्री अनंत कुमार की लीला अनंत है, इस कारण से भ्रष्टाचार के तमाम सबूत होने के बावजूद क्लीन चिट रूबी कुमारी को दे दिया गया था। जब 2014 और 2010, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का इस तरीके का दोहरा चरित्र कैसे संभव है। हमने 5वां सवाल किया कि संजीत कुमार के द्वारा वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत 100 में निम्न व्यक्तियों को फर्जी शिक्षक बनाकर दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक का वेतन भुगतान भी किया गया, जो निम्न है। ममता सिंह, पम्मी प्रसाद, कविकांत, जो प्राथमिक विद्यालय हेमदा, वारसलीगंज, नवादा, बिहार में पदस्थापित हैं। अब पता नहीं अब कहां पदस्थापित हैं, ये तो जांच का विषय है। हमने 6ठा सवाल उठाया कि सौर पंचायत के प्राथमिक एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक से एवं उपरोक्त व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हो जाएगा। यह सब किसी विद्यालय के कार्यरत नहीं है, यह फर्जी शिक्षक है, इनका सत्यापन किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ के पाठक चश्मा पहन के, काला चश्मा पहन के, जिस तरीके से शिवदीप बामन राव लांडे काला चश्मा पहन के, मनु महाराज काला चश्मा पहन के अपराधियों पर न बोसते थे, ठीक उसी तरीके से
के पाठक भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जानकारी रहने के बाद भी जब आवेदन पे कार्रवाई नहीं होगी तो के पाठक जी, ये काला चश्मा पता नहीं और आपका काला सच कहीं छुपा तो नहीं रहा है, कहीं आप भी इस खेल में शामिल तो नहीं है। ये मेरा आरोप इसलिए लगाने पर हम विवश हैं क्योंकि आवेदन दिए हुए आपको हमने 28/3/2023 को हमने ये आवेदन दिया और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 7 महीने गुजरने को हैं और आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है, तो आप कैसे पूरे बिहार के लगभग 1 लाख से ऊपर विद्यालयों पे आप अपनी हुकूमत या अपना तानाशाही या फिर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, आप अपने ईमानदारी का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है ऐसे आवेदनों को जो सरकार के खाते से चोरी होने वाले लूट को बचाना चाहता है। हमें सौर पंचायत के प्राथमिक के साथ साथ हमने 3 फर्जी शिक्षक ममता सिंह, पम्मी प्रसाद, कविकांत, इनके बारे में हमने जानकारी दी। एक ही व्यक्ति 2 विद्यालय 2 पंचायत में कार्यरत हो, ये कैसे संभव? ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति 2 विद्यालय और 2 पंचायत में वह कार्यरत हो और उसको वेतन मिले? किसकी जांच नहीं होगी? चंद्रशेखर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो रामायण का माला जप रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के बजाय रामायण में कितनी त्रुटियां हैं उसको खोज रहे हैं। अगर चंद्रशेखर जी, अगर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी लिहाज कर लिए होते और इन जैसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिए होते तो आपका नाम होता बिहार में, एक प्रतिष्ठा बढ़ता कि ये वास्तव में चंद्रशेखर हैं और पूरी ईमानदारी से शिक्षा विभाग को संचालित कर रहे हैं। अरे आपकी औकात तो बस इतनी ही रह गई है कि के पाठक के सामने आप कुछ बोल भी नहीं सकते, भले ही प्रेस मीडिया को मैनेज करके आप जो बयान देना चाहते हैं दे ले, क्योंकि रामायण के अलावा आपके पास कोई विषय नहीं है, क्योंकि मूल विषय को आप छोड़ते हैं। इसका यह एक बानगी है। हम 7वां विषय, जो 7वां हमने जो पॉइंट रखा, तीनों फर्जी शिक्षक ममता सिंह, पम्मी प्रसाद, कविकांत जो पूर्व में भी वासलीगंज प्रखंड के चकवाय पंचायत में वेतन भुगतान तथा एरियर भुगतान भी प्राप्त कर चुके हैं। यह कैसे संभव है कि एक ही विद्यालय 2-2 व्यक्ति जगह रहेगा? हमने 8वां पॉइंट उठाया कि डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के ज्ञापन 115 दिनांक 16/2/2023 के आलोक में निर्गत पत्र में क्रम संख्या 13 में अंकित श्री कविकांत शिक्षक प्राथमिक विद्यालय हेमदा वासलीगंज हैं, जो कि इस विद्यालय में शिक्षक है ही नहीं। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या बात हो सकता है? के पाठक जी, चंद्रशेखर जी और बिहार के सबसे बड़े ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बिहार को तरक्की पर ले जाने वाले नीतीश कुमार जी, जब आपके जैसे ईमानदार लोगों के रहते शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का यह आलम है, वो अभी एक जिले में, तो बिहार का 38 जिला में क्या क्या गुल खिला रहे हैं लोग, इस पे आपको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे त्वरित और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा आप खुली छूट दे दीजिए कि लूट लो, हमारी सरकार है, पूरी छूट है। आप देख रहे थे केवल सचिव, मैं हूं।